सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं ये अपलोड वैसे करने नहीं वाला था क्योंकि मैं मंडे को करने वाला था, बट आई थॉट कि मैं आज ही कर दूँ। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं इसको आज पोस्ट कर दूँगा। सो आज जो मशीन करने वाले वो है बायो हज़ार्ड। ठीक है, ये मीडियम लेवल की मशीन है, जैसे कि आप देख सकते हो मीडियम लेवल लिख रखा है। और ये जो है आपके एक हॉरर गेम जो है रेजिडेंट इविल का, अगर आपने खेला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं खेला है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो मैंने इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, तो मैं इस आईपी एड्रेस को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ एंड मैं इसको अपने टर्मिनल ओपन किया। मैं जानबूझकर अपने वो ओपन नहीं करूँगा। ठीक है, अगर फ्लैग्स मिलते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, सो हमारा लाइक हम इसको जल्दी से एन मैप कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मैनी ओपन पोर्ट्स। तो हम जल्दी से एन मैप कर देते हैं इसका एन मैप, और हमने ला लिया वी। और बेसिक स्कैन, बहुत ज़्यादा ही बेसिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, मैं और उतना कुछ कर नहीं रहा हूँ, और इसको मैं ट्राई हैकमी के फोल्डर पर डाल दे रहा हूँ अपने। ठीक है, नहीं, मैं इसको आउटपुट नहीं कर रहा, मैं इसको नॉर्मली रख रहा हूँ। सो आप अगर चाहो तो आप अपना कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास 80, 22 और 21 ओपन है। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, FTP पे जाके देखते हैं कि क्या हम इससे कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो मैंने डाल दिया अनोनिमस, ANONYMOUS, विथ सेम पासवर्ड डाला है मैंने। एंड लेट्स सी कि वो हमको लॉगिन करने दे, नहीं करने दे रहा है। ठीक है, ओके। सो पोर्ट नंबर 80 पे चलते हैं क्योंकि ऐसे सच हमको पता नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन था कितने पोर्ट्स ओपन है, तो आई गेस आपको पता लग गया होगा कितने पोर्ट्स ओपन है। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज़ द टीम नेम इन द ऑपरेशन। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने पोर्ट नंबर 80 पे विज़िट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ दूसरे इस पर, और यहाँ मशीन का IP, ठीक है, यहाँ डाल दिया है। सो यहाँ पर आ रहा है द नाइटमेयर बिगिन इन जुलाई 1998 द स्टार्स अल्फा टीम क्रिस, जिल, बैरी, वियस्कर एंड जोसेफ इज इन द ऑपरेशन ऑन सर्चिंग द स्टार्स ब्रावो टीम इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ रकून सिटी. Unfortunately, the team was attacked by a horde of infected zombie dogs. Sadly, Joseph was eaten alive. The team decided to run for nearly mansion and nightmare began. ठीक है, अब मेरे को जो सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द टीम नेम इन द ऑपरेशन, तो मैं यहाँ पर बताऊँगा नहीं। ठीक है, जो आंसर है वो इसी में है, जो जुलाई 1998 इवनिंग के नीचे और नाइटमेयर बिगन के ऊपर ही इसका आंसर है, आपको मिल जाएगा, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम इंस्पेक्ट पेज सोच कर लेते हैं कि क्या हमको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो हमको एक ये href मिल रहा है मैंशन का, तो हम इस पर चलते डायरेक्टली और चेक करते कि इसमें क्या है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन न्यू टैब करूँगा। तो यहाँ पर जो है वो मेन हॉल लिखा आ रहा है। ठीक है, मेन हॉल में क्या पूछ रहा था, टीम रीच द मैंशन सेफ एंड साउंड, हाउएवर इट अपीयर दैट क्रिस इज मिसिंग. जिल ट्राई टू ओपन द डोर बट स्टॉप बाय विस्कर. सडनली अ गन शॉट कैन बी हर्ड इन द नियर बाय रूम. Weaker order Jill to make an investigate on the gunshot. Where is the room? ठीक है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप कोई वेब पेज खोल दो, सबसे पहली चीज़ कंटेंट, अगर कोई बड़ी है तो ठीक है, कंटेंट ना पढ़ो तो कोई नहीं। अगर छोटी सी है, देखो जैसे छोटी सी है वेब पेज, तो मैं इसका एक बार इनफैक्ट पेज सोर्स करूँगा। तो सोर्स पेज में लिखा है कि डाइनिंग रूम में है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या ढूंढ लिया, मैं यहाँ पर ना एक लिस्ट बना लेता हूँ कि हमने क्या क्या ढूंढ लिया है अभी। तो हमने मेन हॉल ढूंढा था। ठीक है, सो मेन हॉल का क्या नाम था कि इसका था मैंशन मेन। ठीक है, ये हमने पहले चीज़, इसका जो मेन हॉल है वो हमने ढूंढा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया मेन हॉल। ठीक है, फिर हमने दूसरी चीज़ देखी क्या, डाइनिंग रूम। ठीक है, और डाइनिंग रूम का जो है वो क्या दिखा रहा है, डाइनिंग NING रूम। ठीक है, और किसके लिए है, डाइनिंग, ऑब्वियसली रूम के लिए, तो डाइनिंग रूम।
तो एक काम करते हैं, इसको विज़िट करते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मेन हॉल पे यहाँ मेंशन की जगह मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कि क्या कुछ है कि नहीं है। सो डाइनिंग रूम में हम आ चुके हैं और डाइनिंग रूम में कह रहा है आफ्टर रीचिंग द रूम जिल बैरी स्टार्टेड देयर इन्वेस्टिगेशन। ब्लड स्टेन कैन बी फाउंड नियर द फायर प्लेस, होप इट इज़ नॉट बिलोंग टू क्रिस। आफ्टर अ शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन विद बैरी जिल कांट find any empty shell, maybe another room. There is a emblem on the wall, will you take it? ठीक है, तो इससे पहले कि कुछ हो तो मैं एक बार सोच कर लेता हूँ। और यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर एक बेस 64 का हमको मिला है। ठीक है, सो यहाँ हम लिख लेते हैं बेस 64 फाउंड इन डाइनिंग रूम। ठीक है, इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब हम उसने हमको क्या बोला है कि देयर इज़ एन एम्बलम ऑन द वॉल, विल यू टेक इट? येस पे क्लिक करते हैं। तो येस पे क्लिक करने के बाद हमको जो एम्बलम फॉर्म है, एम्बलम का जो फ्लैग है वो हमको मिल चुका है। अब नीचे लिखा है लुक लाइक यू पुट समथिंग ऑन द एम्बलम स्लॉट, रिफ्रेश डाइनिंग रूम। ठीक है, सो एक बार हम चलते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। सो रिफ्रेश करने पे वो हमको जो फ्लैग है, ठीक है, वो मांग रहा है। सो एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये आपकी की होगी, ठीक है, किसी भी इसमें जाने के लिए। तो ये है एंड इसके बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। नथिंग हैपन, बट एक बार मैं पेज सोर्स पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पर भी कुछ उतना कुछ दिखा नहीं रहा है। ठीक है, सो हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको। ठीक है, कुछ भी नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो इसका कुछ था क्वेश्चन कि लाइक व्हाट इज़ द लाइक सेकंड जो था एम्बलम फ्लैग को तो हम तो मिल चुका है। ठीक है, फिर जो था हमारा फर्स्ट जो हमारा था व्हाट इज़ एम्बलम फ्लैग वो हमको मिल चुका है। सेकंड जो था कि व्हाट इज़ द लॉक पिक फ्लैग। ओके, ठीक है, तो उसके बाद मेरे को जो एक बार आपको याद है कि हमको बेस 64 मिला था, तो एक काम करते हैं बेस 64 को ना डिकोड करके देखते हैं कि वहाँ से हमको कुछ इतना मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो आफ्टर डिकोडिंग वी गेट, सो मैं यहाँ डाल देता हूँ और ये बेस 64 से था तो दिखा रहा है हाउ अबाउट द टी रूम। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम डाल देते तीसरी चीज़ हमको क्या मिली, टी रूम। ठीक है, टी रूम के साथ साथ जो हमको एम्बलम फ्लैग मिला था, ठीक है, उसको भी मैं एक बार यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं इसको एक काम करता हूँ साइड बाय साइड कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता भी रहे। तो मैं एक बार फिर से लाइक ओके, सो मेरे को यहाँ पर सो आपको वो एम्बलम फ्लैग अपना रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एम्बलम फ्लैग जो है और इसको मैं वापस इधर ही आ जाता हूँ डाइनिंग रूम में। ठीक है, और यहाँ पर हमको एम्बलम फ्लैग है, पेस्ट कर देता हूँ। जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा टी रूम है, तो एक बार टी रूम जाके देखते हैं क्या हमको मिलता है। तो टी रूम में कह रहा है कि नाइटमेयर बिगेन, व्हाट द फ्रिक इज दिस द सन लुक लाइक अ ह्यूमन, द अनडेड वॉल टुवर्ड जिल। Without wasting much time, Jill fired at the least 6 shots to kill that thing. In addition, there is a body without a head laying down the floor. After investigating, the body belonged to Kenneth from Bravo team. What happened here? After a jiff, Barry broke into the room and found the truth. In addition, Barry gave Jill a lockpick. Barry also suggested that Jill should visit the art room. ठीक है, हमको चौथी चीज़ यहाँ पर क्या मिल रही है, आर्ट रूम। ठीक है, ये हमको मिली एंड बिफोर गोइंग टू लॉक पिक तो हम एक बार पेज सोर्स चेक कर लेते हैं। पेज सोर्स में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं लॉक पिक में जाते हैं। लॉक पिक में क्या दिखा रहा है, लॉक पिक फ्लैग। ठीक है, सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, और इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख के रखनी पड़ेगी क्योंकि ये सारे फ्लैग्स आपको अभी इन काम में आएंगे।
तो लॉक प्लेग फ्लैग है, आप अपना सबमिट कर सकते हो। ठीक है, सो इसको हम क्रॉस कर देते हैं और इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। एंड यहाँ पर जो है मैं 8 रूम डाल देता हूँ, 8 रूम। ठीक है, तो हम 8 रूम में आ चुके हैं। द नंबर ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर कैन बी फाउंड इनसाइड द रूम। एक बार पेज सोर्स कर लेते हैं। पेज सोर्स करने पे हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, बट एक जो है href है mention map.html, जो कि आपका इसी पे है, येस पे। सो एक बार येस पे क्लिक कर लेते हैं एंड देखो क्या लिखा रहा है कि हमारे पास ये सारे के सारे जो है हमको वन बाय वन विज़िट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये लिख देते हैं इन आर्ट रूम वी फाउंड अ मैप। ठीक है, और जिसका यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो अभी तक हमने डाइनिंग रूम विज़िट कर दिया है, तो हम इसके यहाँ लिख देंगे विजिटेड। ठीक है, और हमने टी रूम भी विज़िट कर लिया है, तो इसके आगे हम लिख देंगे विजिटेड। ठीक है, आर्ट रूम भी हमने विज़िट कर लिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे विजिटेड। ठीक है, और जो हमारा बचता है बार रूम के आगे से बचता है, तो जल्दी जल्दी से इनको भी लाइक विज़िट करते हैं बारी बारी पे। तो एक बार मैं यहाँ पर हमको क्या डालना है, बार रूम डालना है। सो बार रूम में आप यहाँ आने के बाद वो कह रहे हैं बार रूम एंट्रेंस लुक लाइक द डोर हैज़ बीन लॉक्ड, इट कैन बी ओपन बाय लॉक पिक। इससे पहले कि हम कुछ करें, हम पेज सोर्स चेक कर लेते हैं। पेज सोर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या डालना है, अपना लॉक पिक वाला फ्लैग डालना है। तो लॉक पिक वाला फ्लैग डाल देता हूँ मैं यहाँ पर और सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट किया वो कि हमको कहाँ लेके चला गया, बार रूम में ही है हम। ठीक है, अभी भी तो एक बार ना इसको हम मार्क कर देते हैं विजिटेड। ठीक है, ताकि हमको पता रहे कि हमने क्या क्या चीज़ें विज़िट कर ली है और क्या क्या चीज़ हमको रहती है। सो इसको मैं थोड़ा ऐसे दूर कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसको भी लाइक लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है, ये हो गया है और इसको थोड़ा सा, हाँ अब सही लग रहा है, बिल्कुल अच्छा सा लगेगा। सो यहाँ पर है व्हाट अ मेसी बार रूम, अ पियानो कैन बी फाउंड इन द बार रूम, प्ले द पियानो। ठीक है, और नीचे क्या लिखा रहा है, ऑल्सो यू फाउंड अ नोट दैट वॉज रिटन एज मूनलाइट सोमाटा, रीड इट। सो पहले तो पेज सोर्स व्यू कर लेते हैं एंड पेज सोर्स व्यू करने पे वो कुछ पता नहीं लग रहा। सो हम क्या करते हैं कि उसको ऐसे इसको ओपन इन न्यू टैब खोलते हैं और यहाँ पर कुछ हमको लाइक दिखा रहा है। ठीक है, और ये ना एक इनक्रिप्शन है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो हम इसको दोबारा से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, कि ये जो है आपकी बेस 32 की एनकोडिंग है, तो हम बेस 32 लगा देते हैं जल्दी से। यहाँ पर बेस 32 लगा लिया है, फ्रॉम बेस 32 चाहिए हमको। फ्रॉम बेस 32, और आप देख सकते हो यहाँ पर है जो हमारे पास क्या है, म्यूज़िक शीट का फ्लैग आ गया है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं म्यूज़िक शीट फ्लैग। ओके, एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। प्लस हमको यहाँ पर भी डालना था म्यूज़िक शीट फ्लैग, तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद वो हमको कहाँ लेके गया, एक सीक्रेट रूम में लेके गया। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है आप कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है, सो हमको कहाँ लेके चला गया, तो हम इसको कह देते हैं कि ठीक है, तो यहाँ पर हम कभी इसको कुछ मेंशन करेंगे नहीं। तो अब मैं यहाँ वेब पे सोर्स करता हूँ, तो देयर इज़ अ गोल्ड एम्बलम एम्बेडेड ऑन द फ्लोर, विल यू टेक इट। ठीक है, और या गोल्ड एम्बलम डॉट PHP आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हो, बट मैं यहीं से जाऊँगा येस करके, और येस करके हमको जो तो गोल्ड एम्बलम है वो मिल चुका है। ठीक है, क्लिक लुक लाइक यू पुट समथिंग ऑन एम्बलम सॉर्ट, रिफ्रेश द प्रीवियस पेज। ठीक है, सो हमको यहाँ पर जो है वो गोल्ड एम्बलम फ्लैग भी मिल चुका है, तो हम इसको ठीक है ऐसे कर देंगे
सो इसको मैं ऐसे कर दिया है, थोड़ा सा इसको मैं इधर ले आता हूँ और इसको तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सो पीछे ले आते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। सो एक बार इसको रिफ़्रेश कर देते हैं पेज को, और यहाँ पर इनपुट डाल रहा है कि देयर इज़ एन एम्बलम स्लॉट ऑन द वॉल, पुट द एम्बलम। तो हमको एम्बलम का जो फ्लैग हमको मिला था स्टार्टिंग में वो हमको यहाँ डाल देना है और हम सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने पर रेबेका आ रहा है। अब रेबेका हो सकता है कि FTP या SSH का कोई पास यूज़र नेम हो, ठीक है। सो अभी हमको इसका कुछ आइडिया है नहीं, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम एक बार यूज़र नेम लिख देते हैं, ठीक है, रेबेका। नाउ वी कैन गो बैक, ठीक है। तो सीक्रेट रूम पे हम वापस आ चुके हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि ओके, सो इसके बाद हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है, अगर आपको याद होगा तो हमको जाना है अपने डाइनिंग रूम में, ठीक है। डाइनिंग रूम वो था, ठीक है, जहाँ पर हमको एम्बलम फ्लैग मिला था, लेकिन हम एम्बलम फ्लैग में हम वो नहीं डाल सकते थे। उसके इसमें पता है इसमें उन्होंने क्या कर रखा है कि हमको उस डाइनिंग रूम के अंदर हमको गोल्ड एम्बलम डालना था, और सीक्रेट बार रूम में हमको एम्बलम फ्लैग डालना था। तो एक बार हम क्या करते हैं, उस वापस चले जाते हैं डाइनिंग रूम में। तो डाइनिंग रूम में यहाँ पर क्या है, एम्बलम है। तो एक बार इसको गोल्ड एम्बलम को पेस्ट करके देखते क्या ये वर्क करता है या नहीं करता है। सो जैसे ही देखो कि ये एक आ गया है। अब ये अगर तुम आइडिया नहीं है तुमको, तो ये विजनर साइफर है, ठीक है। तो विजनर साइफर है, और हो सकता है कि जो रेबेका हमको मिला है वो इसका पासवर्ड हो, है ना, पॉसिबल हो सकता है। सो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पर विजनरी साइफर का ऑप्शन है, ठीक है, विजनरी डिकोड, और की जो है हम यहाँ पर रेबेका डाल के देखते हैं, ठीक है। सो रेबेका डालने से यहाँ पर मेरे को मिल चुका है, ठीक है। सो ये जो है वो क्या है कि विजनरी स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। और हमको क्या मिला वहाँ से, ठीक है, हमको क्या मिला, हमको मिला देयर इज़ अ शील्ड इनसाइड द डाइनिंग रूम, द HTML पेज इज़ कॉल्ड द ग्रेट शील्ड की, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, द ग्रेट शील्ड की। सो एक बार हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, और उसने बोला है देयर इज़ अ शील्ड की इनसाइड द डाइनिंग रूम, ठीक है, द HTML पेज इज़ कॉल्ड द ग्रेट शील्ड की। द HTML पेज यानी कि जो हमको जाना है वो है ग्रेट शील्ड की। तो एक बार ग्रेट शील्ड की लिख लेते हैं, ग्रेट शील्ड की, ठीक है। सो ये होने के बाद ये दिखा रहा है नॉट फाउंड, ठीक है, ये अभी भी नॉट फाउंड दिखा रहा है। सो आई गेस ये एक हो सकता है कि हमको डाइनिंग रूम के अंदर जाना है, ठीक है। सो मैं डाइनिंग रूम के अंदर एक बार डाल के देखता हूँ कि यहाँ वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, SHIELD, ठीक है। सो इसको जो है हम बाद में फोकस कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो लाइक हरकतें हो रही है। सो यहाँ पर जो है ये चीज़ शायद मेरे ख्याल से बाय मिस्टेक इन्होंने डाली है, द ग्रेट शील्ड की, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि हम डाइनिंग रूम पे आते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ ग्रेट शील्ड की डालते हैं, ठीक है। अभी भी लाइक इसमें नहीं दिखा रहा है, कह रहा है देयर इज अ शील्ड की इनसाइड द डाइनिंग रूम। सो आई गेस ये हमको अभी भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। नो वरीज, एक बार इस पे जाते हैं और यू पेज सोर्स करते हैं तो हमको यही चीज़ें मिलती है, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन डू इज़ सिंपली लाइक हम जब तक क्या कर लेते हैं बाकी रूम्स ढूंढ लेते हैं, ठीक है। या सो वन थिंग आई वॉज डूइंग रॉन्ग इज़ कि ये जो है वो द के साथ ही है, ठीक है। सो इट्स लाइक द ग्रेट शील्ड की। सो एक बार फिर से विजिट करके देखते हैं, द ग्रेट
SI शील्ड की, एंड ये स्टिल अभी भी एरर दे रहा था, HTML पेज इज़ कॉल्ड द ग्रेट शील्ड की। ठीक है, तो हमने सब कुछ सही किया है बट स्टिल ये हमको कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ है वो यही है। ठीक है, सो द ग्रेट शील्ड की, लाइक मैंने स्पेलिंग भी सही लिखी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। द GREAT_SHIELD_ की। तो ये अभी भी एरर दे रहा है, तो एक काम करते हैं कि इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और डाइनिंग रूम से बाहर निकल के देखता हूँ कि क्या ये मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता है। सो अभी भी नहीं दिखा रहा है मेरे को, तो इसको हम बाद में फोकस कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक हम क्या करते हैं कि डाइनिंग रूम 2F पे जाते हैं। ठीक है, सो 2F पे विज़िट करते हैं। टू एफ पे जाने के बाद हमको कह रहा है वंस जिल रीच द रूम शी सॉ अ टोल स्टैचू विद द शाइनिंग ब्लू जेम ऑन टॉप ऑफ हर, हाउएवर शी कांट रीच इट। ये पेज सोर्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको भी एक वापस से हमको एक साइफर मिलता है। ठीक है, सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अपने वापस साइबर शेफ पे जाते हैं। ठीक है, साइबर शेफ पे जाने के बाद ये हमको पता लगता है कि ये जो है हमारा, वो हमारा किधर है, सीजर साइफर है। ठीक है, सो सीजर साइफर मेरे ख्याल से इस पे होता नहीं है, नहीं इस पे नहीं है। सो सीजर साइफर पे हमको डिकोड ऐसे ही करना पड़ेगा, सीजर साइफर डिकोडर। ठीक है, decode.fr सबसे बेस्ट वेबसाइट है इन चीज़ों को डिकोड करने के लिए। तब तक कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि हमने कॉपी कर ही दिया है उसको, और इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं। उप्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि पुशिंग द स्टैचू टू द लोअर फ्लोर, द जिम इन इज़ ऑन द डाइनिंग रूम फर्स्ट फ्लोर विद sapphire.html। ठीक है, सो आई गेस कि जो हम चीज़ कर रहे थे वो यहाँ पर क्या हो सकती थी कि HTML पेजेस द ग्रेट शील्ड की। सो हम क्या कर सकते हैं कि एक बार हम द ग्रेट शील्ड की .html ला के देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम करके देखते हैं और ये चीज़ जो है हमने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। सो इसको हम बंद कर देते हैं और एक बार हम डाइनिंग रूम में जाके, ठीक है, डाइनिंग रूम में जाते हैं और यहाँ पर हम क्या डालते हैं, यहाँ पर हम एक बार डाल के देखते हैं द ग्रेट शील्ड की .html एंड बूम, जैसे ही हमने HTML डाला ये हमारा काम कर गया। सो ये हमारा था। ठीक है, जो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, अब इसने कहा सफायर भी है। सो एक बार सफायर विज़िट करके देखते कि क्या है, SAPPHIRE.html, और हमने यहाँ करके देखा कि हमको ब्लू जेवल फ्लैग मिल चुका है, ब्लू ज्वेल जो भी आप कह सकते हो इसको। ठीक है, तो ब्लू जेवल, ठीक है, और इस पर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने क्या विज़िट कर लिया, यहाँ पर हमने ये चीज़ भी विज़िट कर ली, विजिटेड। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है टाइगर स्टेटस रूम। तो टाइगर स्टेटस रूम, ठीक है, टाइगर स्टेटस रूम पे जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यू रीच अ स्मॉल रूम विद अ टाइगर स्टेटस, लुक लाइक यू कैन पुट अ जेम ऑन टाइगर्स आई। ठीक है, जेम तो हमको क्या है, जेम हमारा क्या हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, सो वन थिंग वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट पुट अ ब्लू ज्वेल। ठीक है, क्या पता रन हो जाए क्योंकि वो भी एक शायद काइंड ऑफ जेम ही है। सो या ये हमारा रन हो गया है और हमारे पास कुछ ऐसा लिखा आ रहा है। सो मैं इसको फाइल को न्यू पे जाता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ऐसे हमको बहुत और चीज़ मिलेंगे। देखो क्रेस्ट क्या है कि हमको क्रेस्ट 2, 3, 4 यानी कि हमको 3 और मिलेंगे। ऑल्सो द कॉम्बिनेशन इज टाइप ऑफ एनकोडेड एंड यू नीड टू डिकोड इट। क्रेस्ट 1 हैज़ एनकोडेड ट्वाइस, क्रेस्ट 1 कंटेन्स 14 लेटर्स। ठीक है, सो इसको हम बाद में इसको डिकोड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम नहीं करेंगे इसको।
तो मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ और टाइगर स्टेटस रूम जो है हमारा हमने विज़िट कर लिया है। सो यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ कि विजिटेड। अब हमको नेक्स्ट जो जाना है वो गैलरी रूम जाना है, तो एक बार गैलरी रूम चले जाते हैं। गैलरी रूम जाने के बाद वो कह रहा है अपॉन जिल वॉक इनटू द रूम शी लॉन्च अ बंच ऑफ गैलरी एंड ज़ॉम्बी क्राउड इन द रूम, नथिंग इज़ इंटरेस्टिंग एक्सेप्ट द नोट ऑन द वॉल, एग्जामिन द नोट। पहले तो हम पेज सोर्स विजिट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, node.txt ही दिख रहा है। सो एक बार इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने पे हमको क्या मिलता है, क्रेस्ट 2 मिल जाता है। तो क्रेस्ट 2 हमको यहाँ मिल चुका है, तो हम यहाँ कर डाल देते हैं। अब जो हमको विज़िट करना है, ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं विजिटेड। तो आप देख सकते हो कि कितना हमको लाइक इसके अंदर करना पड़ रहा है। मीडियम लेवल की मशीन है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मांगेगी ना। तो जब तक अगर आपको पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बहुत मेहनत लगती है ये सब तैयार करने में, ठीक है। और तो स्टडी रूम विजिट करते हैं। स्टडी रूम पे क्या है कि अ हेलमेट फ्लैग सिंबल इज़ एम्बेडेड ऑन द डोर, यानी कि इसमें शायद हेलमेट फ्लैग चाहिए होगा। एक बार पेज सोर्स विजिट करके देखते हैं, तो यहाँ पर जो है हम इसको अभी डाल नहीं सकते जब तक उसको विज़िट नहीं कर सकते, जब तक हम फ्लैग ना डाल दें। तो इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको करता हूँ और हम कहाँ चलते हैं, हम एक बार स्टडी रूम चलते हैं। तो यहाँ पर स्टडी रूम, ओके। सो स्टडी रूम हम आए यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, जो हमने स्टडी रूम विजिट किया था, सो हम इसको यहाँ आर्मर रूम कर देते हैं, आर्मर रूम। सो आर्मर रूम यहाँ पर आने के बाद मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, स्टडी रूम एंट्रेंस, ठीक है। आर्मर रूम आने के बाद शील्ड की मांग रहा है हमसे, तो यहाँ पर हम शील्ड की कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद हमको कहाँ लेके गया, वो आर्मर रूम में लेके गया अंदर, यानी कि, और वहाँ लिखा है द जिल टोटल 8 आर्मर स्टैंड ऑन द राइट एंड द लेफ्ट ऑफ द रूम, जिल एग्जामिन द आर्मर 1 by 1 एंड फाउंड ए नोट इनसाइड वन ऑफ इट। पेज सोर्स विजिट करते हैं, कुछ नहीं है, तो रीड पे क्लिक कर लेते हैं और रीड पे क्लिक करते हैं हमको क्या मिल जाता है, क्रेस्ट 3 मिल जाता है। सो क्रेस्ट 3 हमको मिल चुका है, हमको सिर्फ एक क्रेस्ट चाहिए, ठीक है। और फिर हम इसका आगे का सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है। सो आर्मर रूम हमने विजिट कर लिया है। हमारा जो लास्ट बचता है, ओके। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो हमको कुछ मिला नहीं है, एक चीज़ मिली बस कि रीड द नोट, हमने रीड किया और हमको क्रेस्ट 3 मिल गया। तो एक हम लास्ट जो है हमारा जो बचा था एटिक, उसमें आ गया है और एटिक में हमको शील्ड फ्लैग मांग रहा है वापस से। तो शील्ड फ्लैग में कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है, तो मेरे को कह रहा है कि आफ्टर जिल रीच द एटिक शी वॉज इंस्टेंटली अटैक्ड बाय अ जाइंट स्नेक। Jill fired at least 10 shots before the snake retreat. She found another body lying on the ground which belongs to Richard, another Stars Bravo member. ठीक है। In additional, there is a note inside the pocket of it. तो एक बार पहले तो पेज सोर्स विजिट कर लेते हैं, कुछ नहीं है। रीड पे क्लिक करते हैं, क्या मिलता है हमको, रीड पे क्लिक करने से हमको क्रेस्ट 4 मिल चुका है, ठीक है। क्रेस्ट 4 हमको यहाँ सक्सेसफुली मिल चुका है, ओके। सो ये हमने कर दिया था, ठीक है। सो अब क्या है कि जो हमारे क्वेश्चंस, जो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। सो हमारा जो क्वेश्चन था, गोल्ड एम्बलम फ्लैग हमको मिल चुका है, शील्ड की फ्लैग मिल चुका है, ठीक है। और उसके बाद हमको ब्लू जेम फ्लैग भी मिल चुका है। एंड उसके बाद हमको पूछ रहा है FTP यूज़र नेम एंड FTP पासवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर हमको बस क्रेस्ट मिले हैं, ठीक है। तो हमको इतना कुछ नहीं मिला है एंड हमारे पास अभी तक उसका हेलमेट फ्लैग भी नहीं मिला है। सो एक काम करते हैं, ठीक है, कि क्रेस्ट 1, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ, क्रेस्ट 1 जो है आपका बेस 64 में कन्वर्ट कर रखा है उसको बेस 64 में। तो हमको पहले बेस मैं करके दिखा देता हूँ, लाइक ऐसे कन्फ्यूजन होगी बहुत बड़ी। सो हम एक बार साइबर शेफ पे आ जाते हैं। जो पहली चीज़ है, हमको पहले इसको करना है कॉपी और पेस्ट, ठीक है, फ्रॉम बेस
फ्रॉम बेस 64 तो ऐसा आएगा, और फ्रॉम बेस 32 तो कुछ ऐसा हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक आ चुका है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे और थर्ड इस पे हम ओपन करेंगे अपनी फाइल और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्रेस्ट 2 की तरफ चढ़ते हैं। क्रेस्ट 2 जो हमारा है वो हमारा पहले हमको इसको पहले हमको बेस 32 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बेस 32 से हम इसको बेस 58 में करेंगे, ठीक है। फ्रॉम बेस 32 फिर फ्रॉम बेस 58, ठीक है। ऐसे एनकोडिंग हो रखी है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो एक बार इसको कैंसिल कर लेते हैं पूरा, क्लियर रेसिपी, और पहले हम इसको बेस 32 में करेंगे, फ्रॉम बेस 32, और फिर हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे फ्रॉम बेस 58, ठीक है। 58 हमको करने के बाद हमको कुछ ऐसा मिलता है, तो ये हमको क्या करना है, कॉपी कर देना है और इसके पीछे ही हमको लगा देनी है, ठीक है। अब इसके बाद में हमको जो तीसरा क्रेस्ट मिला था, तीसरा क्रेस्ट जो था हमारा इतना लंबा सा, ठीक है। सो एक बार मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि अच्छे से पूरा एकदम एंड तक कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। ये से कॉपी हो चुका है, और इसको मैं इसको साइड में वापस से लगा देता हूँ। जो ये वाली जो एनकोडिंग है ना, पहले इसको हमको फ्रॉम बेस 64, फिर फ्रॉम बाइनरी, फिर फ्रॉम हेक्स, तो इसकी 3 ट्रिपल एनकोडिंग हो रखी है, ठीक है। सो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सो हम इस पर वापस आते हैं अपना, ओके। सो हमको ये थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारा जो था फ्रॉम बेस 64, ठीक है। तो फ्रॉम बेस 64 पे बाइनरी आया, बाइनरी एक बार देख लेते हैं यहाँ है कि नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम बाइनरी, और हमारे पास जो लास्ट आता है हमारा हेक्स आता है, तो फ्रॉम हेक्स करेंगे हम, फ्रॉम हेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद हमको कुछ ऐसा आउटपुट मिल रहा है, तो कॉपी करो और इसको इसके पीछे लगा दो, ठीक है। फिर हमारा बचता है क्रेस्ट 4। क्रेस्ट 4 कह रहा है कि क्रेस्ट 4 को हमने 2 बार एनकोड कर रखा है, ठीक है। तो ये जो है आपके बेस 58 की एनकोडिंग है। ये आपको कैसे पता लगेगा, ये आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा। इसको ऐसा कोई पता करने का ऐसा कोई डायरेक्ट मोटिव नहीं होता है, ठीक है। सो बेस 64, फ्रॉम बेस 64 से, ओके सॉरी फ्रॉम बेस 58, सॉरी मैंने मिस्टेक से बोल दिया, फ्रॉम बेस 58, फ्रॉम बेस 58, ठीक है। हेक्स आ गया, और हम फिर इसको हम हेक्स कर देते हैं, फ्रॉम हेक्स, तो लास्ट में हमको ये मिला। और जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपकी बेस 64 की एनकोडिंग है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और क्लियर करके फ्रॉम बेस 64 कर देते हैं, ठीक है। बेस 64 को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसके पीछे इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। अगर बेस 64 होगा, मैक्सिमम बेस 64 एनकोडिंग में पीछे इक्वल टू का साइन होता है, बट अगर एक भी सिंगल है ना तो आप समझ जाना कि वो बेस 64 में ही एनकोडेड है, ठीक है। तो फ्रॉम बेस 64 करते हैं, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, FTP यूज़र नेम और पासवर्ड दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इसको इधर पेस्ट कर देते हैं कि अब हमारा FTP यूज़र नेम और हमको पासवर्ड जो है वो मिल चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। तो हम इसको जल्दी से क्या करते हैं कि लॉगिन कर लेते हैं। सो लॉगिन करने के लिए हमने FTP लिखा और यहाँ पर हम इसका IP पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कॉपी किया और हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमने पेस्ट करने के बाद हमको यूज़र नेम क्या मिला था, हंटर, और जो हमको पासवर्ड मिला था यू कांट हाइड फॉर एवर, तो मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करके एंटर कर दिया। तो लॉगिन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। एक बार फाइल्स देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। फाइल्स यहाँ पर जो है हमारे पास 3 आती है, एक 001 key.jpg, 002 key.jpg, 003 key.jpg, helmet underscore key.txt.jpg, ठीक है। और हमारे पास आती है important.txt। तो इसको mget करा लेते हैं सब कुछ। तो mget yes, ठीक है। ट्रांसफ़र कंप्लीट yes 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 एंड यस। सो हमारा सब कुछ ट्रांसफ़र हो चुका है, तो मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं LS करके दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर सारी चीज़ें आ चुकी है, ठीक है। सक्सेसफुली मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी है, ओके। सो अब क्या है
कि हमको जो है इस पे जो जेपीजी फाइल्स है ना, इस पे हमको क्या करना है कि हमको एनकोडिंग करनी है, मतलब इसका जो ये जो है एनकोडेड हो रखा है, हमको इसको करना है। बट इससे पहले हम देखते हैं कि क्या हम हेलमेट की जो है वो कैट कर पा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं कैट कर पा रहे। एक बार हम कैट इम्पॉर्टेंट डॉट टी देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि I think the helmet key is inside the text file, but I have no clue decrypting stuff. Also, I came across a hidden closet door, but it was locked. Hidden closet हमको एक और मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं hidden closet. Now let's move on to a further thing and let's see what we can find here. तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। हिडन क्लॉसेट में मेरे को क्या मिल रहा है कि लुक लाइक द डोर हैज़ बीन लॉक्ड, अ हेलमेट की इज़ एम्बेडेड ऑन द डोर। ठीक है, ये हमको स्टडी रूम में भी सेम था और हमको ये इसमें भी सेम मिल रहा है। वो तो हमको ये अब इसके बाद हम जो भी लाइक करेंगे, ठीक है, वो मिलेगा। अब हमको क्या करना है कि इसको करना है डिक्रिप्ट, ठीक है। सो हम इस पे क्या क्या टूल्स यूज़ करेंगे, स्टैग हाइड यूज़ करेंगे, एग्जिफ टूल यूज़ करेंगे और बिन वॉक टूल यूज़ करेंगे। तो स्टैग हाइड में यूज़ कर लेता हूँ। स्टैग हाइड हम 001 पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो उसकी जो कमांड होती है स्टैग हाइड एक्सट्रैक्ट, ठीक है, -SF। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो शायद आपको इसका आइडिया नहीं होगा। सो मैं इसको टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एंड कंट्रोल आई से मैंने इसको जानवर को सेट कर रखा है कंट्रोल आई रेदर देन कंट्रोल V, ठीक है। सो इस स्टैग हाइट पे देखो अब हमको पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। पासवर्ड हमको पता नहीं है तो हम एंटर करते हैं, तो उसने कहा कि की जो है रोट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं कैट करता हूँ अपनी कैट की 001, तो ऐसा कुछ आ रहा है। मे बी शायद कोई ये वैसा ही क्रेस्ट जैसा हो या हमको ज्वाइन करना हो और सबके साथ फिर ये हमको दोबारा डिकोड करना हो, ठीक है। तो हम इस पे करते हैं। अब सेकंड वाले पे अगर आप स्टैग हाइड करोगे, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। स्टैग हाइड एक्सट्रैक्ट, उप्स मैं यही क्यों कर रहा हूँ 002 और ये, ठीक है। तो कुड नॉट एक्सट्रैक्ट एनी डेटा विद दैट फेस, मतलब कि ये स्टैग हाइड से नहीं होगा। हम एग्जिफ टूल यूज़ करके देखेंगे अब, ठीक है। एग्जिफ टूल जो है वो काफ़ी अच्छा टूल है, आप इसको एज यूज़ कर सकते हो। और एग्जिफ टूल करने पे हमको क्या मिलता है, कमेंट मिलता है। जैसे हमको जब हमने 001 किया था उसमें मिला था, तो वैसे ही हमको इसमें मिला है। तो मैंने इसको लगा दिया था। इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। अब जो तीसरा वाला है, ठीक है, अगर उस पर आप स्टैग हाइड भी लगाओगे, एग्जिफ टूल भी लगाओगे, तब भी उससे कुछ नहीं होगा। तीसरे वाले में हमको बिन वॉक यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मशीन्स में सॉल्व कर चुका हूँ पहले ही, तो आई गेस मेरे को ये आइडिया है, ठीक है। तो इसमें से हमको कुछ नहीं हुआ। एग्जिफ टूल ट्राई कर लेता हूँ, तो इस पर भी कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई ऐसा कमेंट वगैरह नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बिन वॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बिन वॉक यूज़ करने के लिए सिंपल कमांड बिन वॉक -E और फाइल का नाम, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा वो इंटरप्रेट करने में और ये कम्प्लीटली हो जाएगा। अब LS करोगे तो यहाँ पर आपकी एक्सट्रैक्टेड लिखा आएगा 003 key.jpg एक्सट्रैक्टेड। तो इस पे चलते हैं, ठीक है। उप्स इट्स CD, यहाँ पर आ गया। LS किया तो यहाँ पर की 00 दिखा रहा है 3, तो कैट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा रहा है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जो हमको मिलता है, ठीक है, वो हमको क्या मिला है कि बेस 64 की एनकोडिंग है। सो आप इसको थ्रू टर्मिनल भी लाइक डिकोड कर सकते हो। तो मैं टर्मिनल वाला रास्ता बता देता हूँ आपको कि कैसे डिकोड करना है, ठीक है। सो आप अपना इसको लाइक ट्राई कर सकते हो। सो एको कॉपी पेस्ट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ डाल देना है बेस 64 -D। तो डिकोड हो चुका है। प्लांट 42 कैन बी लाइक वो होगा, प्लांट 42 कैन बी डिस्ट्रॉय विथ विजोल्ट, जो भी आ रहा है। तो इसको हमने कॉपी किया और इसको हमने क्या किया कि पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सो हमने ये पेस्ट कर दिया
अब हमको क्या करना है कि जो हमारे पास हेलमेट की है उसको हमको डिकोड करना है। ठीक है, तो डिकोड करने के लिए कि वो जेपीजी में है तो हमको जेपीजी ही यूज़ करना पड़ेगा। तो जेपीजी करने के लिए हमको सिंपल कमांड होती है जेपीजी-डी हेलमेट हेल। ओके सो वन सेक। ओके सो मैं इसके अंदर हूँ तो मैं बाहर आता हूँ। जेपीजी-डी और हेलमेट। तो ये डिकोड क्या है कि हमको बोल रहा है एंटर पास फ्रेज। ठीक है, सो पास फ्रेज में भी शायद ये है। ठीक है, तो एक बार इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, टैब एंटर एंड यस हमारा जो ये है वो पास फ्रेज है। ठीक है, हेलमेट की के लिए तो इसको मैं लिख देता हूँ हेलमेट की पास फ्रेज। ठीक है, सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सीधा चलते हैं अपने क्लोजेट रूम में। यहाँ पर हमको हेलमेट फ्लैग मांगा था, पेस्ट कर दिया। सो इधर भी पेस्ट। सो यहाँ पर हमको दो चीज़ें आ रही है, रीड द एमओ डिस्क 1 और एग्जामिन द वुल्फ मेडल बिफोर गोइंग लेट्स गो टू दिस नथिंग फाउंड। सो रीड कर लेते हैं और एग्जामिन पे भी कर लेते हैं क्लिक। यहाँ पर हमको कुछ वापस से साइफर टेक्स्ट मिलता है। सो इसको हम इधर आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और हमको SSH का पासवर्ड मिल गया है टी रूल्स, यानी कि ये जो होगा वो ये पक्का SSH का यूज़र नेम होना चाहिए जो भी है ये। ठीक है, सो ठीक है ये हमारे पास हो चुका है। जो टास्क 4 है ना, ठीक है, सो इस हमको क्या मिला था कि हमको ये चीज़ मिला है। ठीक है, अब इसको हमको ना डिकोड करना है। ठीक है, ओके सो एक बार हम इस पे भी डाल के देख लेते हैं स्टडी रूम के अंदर हेलमेट फ्लैग जो था हमारा। ओके सो हेलमेट फ्लैग वेयर इज इट, कहाँ लिखा था, हाँ इधर लिखा था। सो ये यहाँ पर लेके आया स्टडी रूम में और उसको कह रहा है जिल सॉ अ मेसी टेबल अपॉन एंटर द रूम आफ्टर अ शॉर्ट रिसर्च जिल मैनेज टू फाइंड अ सील्ड बुक। तो एग्जामिन पे क्लिक कर लेते हैं। एग्जामिन पे क्लिक करने के बाद हमको कुछ फ़ाइल जो है हमारी डाउनलोड हुई है। ठीक है, सो लेट डाउनलोड। तो मेरी डाउनलोड हो चुकी है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, सो हम इसको एक बार अनटार करके देखते कि हमको क्या मिलता है। अनटार करने के लिए हम अपने टर्मिनल पे गए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दिया। ओप्स मेरा टर्मिनल पहले ही ओपन है। सो okay, so this is done. Now let's go to untar this file tar। इसको अनटार करने के लिए हमको X ये यूज़ करना पड़ेगा और कहाँ पर था वो मेरे डाउनलोड्स में है। सो मैं डाउनलोड्स चला जाता हूँ अपने और डाउनलोड्स पे कहाँ किस नाम से doom.txt। अब वहाँ पर हमको मिलता है ईगल मेडल .txt। ठीक है, ईगल मेडल को हम अगर कैट करेंगे सो हमको क्या मिलता है SSH यूज़र जो है वो अम्ब्रेला गेस्ट है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हमको यहाँ पर क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, कहाँ से मिला, ठीक है मैं कमेंट ऐड कर दूँ फ्रॉम द फाइल वी डाउनलोडेड आफ्टर एंटरिंग रूम स्टडी रूम। ओके, सो ये लिख दिया है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमको SSH का जो है वो चीज़ मिल चुकी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास साइफ़र मिला था बट इसको हमको डिकोड करना बाकी है। सो ये अगर आपको ना पता हो तो क्योंकि ये फिर से एक विजनरी साइफ़र है। ठीक है, तो इसको साइबर शेफ पे जाके जल्दी से डिकोड मार लेते हैं। ठीक है, ओके सो यहाँ पेस्ट कर देते हैं विजनरी है। बट ये क्या, हमको तो पासवर्ड मांग रहे हैं और पासवर्ड तो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि हमारे पास जो है वो SSH का है। तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम इसको SSH करके देखें, ये क्या पता कुछ हमसे निकल ही जाए। सो मैं इस पे आता हूँ टर्मिनल पे और SSH से लॉगिन करता हूँ। ठीक है, SSH और अम्ब्रेला गेस्ट, सॉरी मैं गोस्ट लिख रहा था,
ठीक है, @ और आईपी एड्रेस डाल देना है। मैं आईपी एड्रेस जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ गया टर्मिनल मेरा, हाँ इधर ही एंड इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है येस, तो मैं येस कर दूँ। पासवर्ड पूछ रहा था, हमारा पासवर्ड क्या था, टी वायरस रूल था, तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एंटर किया तो सक्सेसफुली मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब एलएस करता हूँ तो यहाँ पर कुछ उतना दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो सीडी होम पे जाते हैं, एलएस करते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, हंटर, अम्ब्रेला गेस्ट, विस्कर, ठीक है। सो हमको यहाँ पर लाइक उतना कुछ नहीं मिल रहा है, ओके। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक बार देखते हैं, हम एक बार क्या करते हैं, वापस बैक जाते हैं और ls-al दोबारा करते हैं कि मैंने चेक नहीं किया कि यहाँ कुछ ऐसी फाइल्स तो नहीं है। देखो बैश लॉगआउट, बैश आरसी, कैच, कॉन्फिग, tmrc ये सारी तो होती है, लेकिन मेरे को जो यहाँ पर और लग रही है वो है जेल सेल, क्योंकि जेल सेल फाइल और वो नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू अदर डायरेक्टरीज जो होती है। जेल सेल फाइल हमारे इसमें प्री बिल्ड नहीं आती है। तो एक बार विजिट करते हैं, ls-al chris.txt है, एक बार इसको कैट कर लेते हैं। सो कैट करने पे क्या लिखा रहा है, जिल, Chris, is that you? Chris, Jill, you finally come. I was locked in the jail cell for a while. It seemed that Whisker is behind all this. Jill, what? Whisker, he is the traitor. Yes, Jill. Unfortunately, he plays like a damn fiddle. Let's get out of here first. I have a contact Brad for helicopter support. Thanks, Jill. Here, take this ammo disc too with you. It look like the key to decipher something. Alright, I will deal with him later. Chris, see ya. Ammo disc to Albert, ठीक है। सो एल्बर्ट लिखा आ रहा है, ठीक है। सो एल्बर्ट जो है हमारा जो है एक पासवर्ड की तरह काम कर सकता है उस विजनरी साइफर पे जो हमको मिला था, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं इसको और इस पर जाके पेस्ट कर देते हैं। तो देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता। यस, ये वर्क करता है। तो विस्कर क्या है, लॉगिन पासवर्ड क्या है, स्टार्स मेंबर्स आर माई जेन्युइन पिग। तो ये मे भी शायद इसका पासवर्ड है। सो वन थिंग वी कैन डू इज सिंपली कॉपी दिस, ठीक है, और अपने इस पे आते हैं, सीडी करते हैं, ठीक है, और होम पे जाते हैं। तो यहाँ पर एलएस करते हो तो 3 है, तो हंटर पर जाते हैं, विस्कर पे जाते हैं, सॉरी SU विस्कर, और पासवर्ड हम पेस्ट कर देते हैं एंड सक्सेसफुली हम विस्कर अब बन चुके हैं, ठीक है। तो विस्कर हम बन चुके हैं। तो LSCD विस्कर पे जाते हैं, एलएस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेस्कटॉप है और एक विस्कर node.txt है। तो विस्कर का जो नोट है वो रीड कर लेते हैं। विस्कर, फाइनली यू आर हेयर जिल। विस्कर, स्टॉप इट, यू आर डिस्ट्रॉइंग द मैनकाइंड। Destroying the mankind? What? How about creating a new mankind? A world only the strong can survive. This is insane. Let me show you the ultimate lifelong, the Tyrant. Tyrant jump out and kill in Whisker instantly. Jill, able to stun the Tyrant. Okay. तो ये था एंड अब हम क्या कर सकते हैं कि विस्कर में आने के बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमने नोट रीड कर लिया है बट उतना कुछ नहीं है, ठीक है। सो अलार्म वार्निंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस हैज बीन एक्टिवेटेड, ऑल पर्सनल प्लीज इवैक्यूएट इमीडिएटली, रिपीट, पुअर बास्टर्ड, ठीक है। एक बार डेस्कटॉप पे जाके देखते क्या हमको मिलता है। ls-al कुछ भी नहीं है। तो CD पे वापस चलते हैं, ठीक है, ls-al यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या दिखा रहा है कि विस्कर node.txt दिखा रहा है। तो एक बार कैट कर लेते हैं, विस्कर node.txt सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है। सो आपका जो आंसर नंबर 4 था, ठीक है, आंसर नंबर 4 क्या था इसका, 1 सेकेंड, ओके।
ओके, सो मेरे को यहाँ देखना पड़ेगा इसके इसमें जाके, ठीक हो। तो ये आपको कहाँ से पता लगेगा, ये आपको वो उस txt फाइल से पता लग जाएगा, ठीक है। और द नेम ऑफ अल्टीमेट फॉर्म जो है वो ट्रायंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, यहाँ हो चुका है सब कुछ। अब हमको क्या करनी है, अपनी प्रिविलेजेस एस्केलेट करनी है। प्रिविलेजेस एस्केलेट करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं sudo -l। इससे कि हमको ये पता लगता है कि क्या क्या हम एज अ रूट रन कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट हैविंग रूट पासवर्ड। तो यहाँ पर क्या है, हम सब कुछ रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको सीधा क्या कर देना है, हमको यहाँ लिख देना है sudo -s, सिंपल, और हम अब रूट बन चुके हैं, ठीक है। ls करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है, ठीक है। बट हमको जो मेन फ्लैग जो हमको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, root.txt के अंदर। तो सीधा root.txt के अंदर चलते हैं और ls करते हैं, ठीक है। और यहाँ से कैट कर लेते हैं root.txt, और root.txt करने पे यहाँ पर आपको फ्लैग जो है वो मिल चुका है, प्लस हम एक काम करते हैं, हम पढ़ते हैं पूरा कि क्या लिखा हुआ है। In the state of emergency, Jill, Barry, and Chris are reaching the helipad and awaiting for the helicopter support. Suddenly, the Trident jump out of nowhere after a tough fight. Brad throw a rocket launcher throw the rocket launcher on the helipad without thinking twice. Jill pick up the launcher and fire at the Trident. The Trident shattered into pieces and the mansion was blown. The survivor able to escape with the helicopter and prepare for their नेक्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पर जो है हमारी मशीन सॉल्व हो चुकी है पूरी कम्प्लीटली, एंड आई होप कि यहाँ जो है वो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया, एंड यहाँ पर आपकी जो सक्सेसफुली जो रूम है वो सॉल्व हो चुकी है। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं, एंड आई गेस ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो या दिस इज़ ओवर। आई गेस आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।